श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई पितृपक्ष की अद्भुत कथा। गरीबी दूर करने वाला दिव्य प्रसंग। पितृपक्ष का महत्व। सनातन धर्म में वर्ष के 12 महीनों में कुछ विशेष कालखंड ऐसे होते हैं जब लोक और परलोक के बीच का द्वार खुल जाता है। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष ऐसा ही पवित्र समय है जो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 15 दिन चलता है। इन दिनों को महालय भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इन 15 दिनों में पितर, पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के घर जाते हैं। अगर इन दिनों उन्हें श्रद्धा से तर्पण, पिंडदान और अन्नजल अर्पित किया जाए तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में दरिद्रता, रोग और संकट दूर होते हैं। गरुड़ पुराण और महाभारत के अनुष्ठान खंड में पितृपक्ष की कथा का विशेष उल्लेख है, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण ने महात्म्य सुनाया था। इसी कथा को सुनने मात्र से भी कहा जाता है कि गरीबी दूर हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक और सब्सक्राइबर करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। कथा का आरंभ। अर्जुन का प्रश्न। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने हमें धर्म, भक्ति और योग का उपदेश दिया है, किंतु एक बात मेरे हृदय में बार बार आती है। हमारे पूर्वज तो स्वर्ग लोक में चले गए होंगे, पर उनके लिए हम यहां क्या कर सकते हैं? क्या हमारे कर्मों से उन्हें कोई लाभ पहुंच सकता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, मनुष्य का शरीर पंचमहाभूतों से बना है और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा सूक्ष्म लोक में चली जाती है। जो पितर हैं, वे अपने वंशजों की ओर से मिलने वाले अन्न, जल और दान की प्रतीक्षा करते हैं। पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध उन्हें सीधे प्राप्त होता है, और जो अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। गरीबी और पितृदोष का संबंध। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जिन घरों में अचानक आर्थिक संकट, बार बार कर्ज, व्यवसाय में हानि या रोग लगे रहते हैं, वहां प्रायः पितृदोष होता है। यह दोष तब लगता है जब वंशज पितरों को भूल जाते हैं और श्राद्ध, तर्पण या दान नहीं करते। पितर नाराज होकर आशीर्वाद रोक देते हैं, जिससे लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में नहीं रुकती। मुख्य कथा। ब्राह्मण पुत्र घनश्याम। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक प्राचीन कथा सुनाई। एक दरिद्र ब्राह्मण का जीवन। प्राचीन समय में कुशावती नामक नगर में सुदर्शन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, पर अत्यंत गरीब था। घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार अन्न के दाने तक न होते। उसकी पत्नी सुशीला तपस्विनी थी, परंतु बार बार कहती, स्वामी, आपने कितने यज्ञ और पूजन किए, पर घर की दरिद्रता दूर नहीं हुई। क्या भगवान ने हमें त्याग दिया है? सुदर्शन ने उत्तर दिया, शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है, या फिर हमारे पितरों को हमसे कोई अपेक्षा है। दो स्वप्न में पितरों का आगमन। एक रात सुदर्शन ने स्वप्न में देखा कि उसके पितर पीले वस्त्र पहने, परंतु अत्यंत कृशकाय अवस्था में खड़े हैं। वे बोले, वत्स, हमने तुम्हें बार बार संकेत दिया, पर तुमने पितृपक्ष में तर्पण नहीं किया। हमारी तृप्ति बिना जल और अन्न के नहीं होती। जब तक हम तृप्त नहीं होंगे, तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं ठहरेगी। सुदर्शन भयभीत होकर उठा और तुरंत अपने गुरु के पास गया। 3 गुरु की सलाह। गुरु ने कहा, सुदर्शन, पितृपक्ष का प्रथम दिन कल से आरंभ हो रहा है। पवित्र नदी पर जाकर अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज कराओ। साथ ही गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करो। यही दरिद्रता मिटाने का एकमात्र उपाय है। 4 तर्पण और चमत्कार। सुदर्शन ने अगले दिन विधिपूर्वक पितृ तर्पण किया। तिल, कुश, जल और चावल से पिंड अर्पण किया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया।
अनाथ बच्चों को वस्त्र और अन्न दिया। उस रात स्वप्न में वही पितर आए, पर इस बार वे पुष्ट, तेजस्वी और आनंदित थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, वत्स, आज से तुम्हारे घर में अन्न, धन और सुख शांति का वास होगा। 5 गरीबी का अंत। कुछ ही दिनों में सुदर्शन के घर अद्भुत परिवर्तन हुआ। पुराने कर्ज चुकाने के अवसर मिले। खेत में फसल लहलहा उठी। नगर के राजा ने उसे यज्ञ कराने के लिए आमंत्रित किया और दक्षिणा में स्वर्ण और भूमि दी। नगर के लोग आश्चर्यचकित थे। जो व्यक्ति कल तक भिक्षा मांगता था, आज उसके घर में समृद्धि का दीपक जल रहा है। श्री कृष्ण का उपदेश। कथा सुनाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह चमत्कार केवल इसलिए हुआ क्योंकि सुदर्शन ने पितृपक्ष में अपने पितरों को तृप्त किया। पितरों का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। जिस घर में पितृ प्रसन्न हो, वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। पितृपक्ष में करने योग्य कार्य। श्री कृष्ण ने कहा, 1 तर्पण तिल, कुश और जल से पितरों का स्मरण करना। 2 पिंडदान चावल, तिल और घी से पिंड अर्पण करना। 3 दान गरीबों, ब्राह्मणों, अनाथों को अन्न, वस्त्र, छाता, चप्पल देना। 4 सत्संग और कथा श्रवण, पितृ महात्म्य की कथा सुनना या सुनाना। 5 अन्नदान, पितरों की तृप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ कर्म। गरीबी दूर होने का आध्यात्मिक कारण। श्री कृष्ण ने समझाया, पितृ हमारे कर्म ऊर्जा के संरक्षक हैं। जब वे प्रसन्न होते हैं तो वे सूक्ष्म जगत से सकारात्मक ऊर्जा और अवसर भेजते हैं। यह ऊर्जा हमारे जीवन में बाधाओं को दूर करती है। आर्थिक समृद्धि, व्यवसाय में लाभ और घर में शांति उसी का परिणाम है। गरुड़ पुराण का उल्लेख। गरुड़ पुराण में भी आता है, पितृपक्षे तुयो दत्वा पितं तर्पयते नरः स सर्वान् कामान् आपनोति न च तस्य द्रवत्यद्य। पितृपक्ष में जो व्यक्ति दान और तर्पण करता है, वह सभी इच्छाएं पूर्ण करता है और उसकी संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती। अंतिम संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, पितरों का सम्मान केवल कर्म नहीं बल्कि कर्तव्य है। श्राद्ध पक्ष में यदि कोई पितृ कथा सुनता या सुनाता है तो वह स्वयं पितरों की प्रसन्नता प्राप्त करता है। कथा सुनने से भी पितृ दोष दूर होता है और गरीबी का अंत होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।